एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको ये जो अपनी कविता है 13वीं फसल, इस कविता की भाषा की बात मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इसमें से प्रश्न पहला है, संज्ञा की संख्या बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो कविता में प्रयुक्त ऐसे 5 संख्यावाचक विशेषण ढूंढकर इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो, जो संख्या की विशेषता बताते हैं, जैसे वाक्य में 1, 2, 4 ऐसे निश्चित संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संज्ञा की जो संख्या बताते हैं उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। मैंने आपको अभी बताया कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो जिसमें 1, 2, 3 ये जो निश्चित संख्या बताते हैं उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक। और अनेक है ना, ढेर सारी, बहुत ऐसी कुछ संख्या बताते हैं उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी निश्चित संख्या होती है कि उसमें नहीं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। वैसे ही ये जो अपनी फसल कविता है, इस कविता में प्रयुक्त ऐसे 5 संख्यावाचक विशेषण ढूंढना है और इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उसमें से मैं आपको 5 लिखने, तो इसमें से 2 मैं आपको बताती हूँ, बाकी के आपको ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो एक के नहीं है ना, ये शब्द है ना अपनी कविता में, तो उसका वाक्य में प्रयोग मैं आपको करके बताती हूँ। यह कार्य एक के नहीं बल्कि कई लोगों के बल पर संभव होगा। ये मैंने एक आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाया। आप अपने मन से वाक्य में प्रयुक्त ऐसे संख्यावाचक विशेषण ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग आप अपने मन से करना है। जैसे कि यह आम 2 के नहीं बल्कि 4 व्यक्तियों के खाने के लिए है। वैसे ही आप क्या करो, 3 संख्यावाचक विशेषण ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी उसमें से प्रश्न दूसरा है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। देखो, वर्ण विच्छेद यह चैप्टर मैंने आपको सिखाया है। धर्म, जैसे कि ध, उसके बाद अ इस स्वर का उच्चारण होता है, उसके बाद र, बाद में अ और म, यानी जो रफार है उसका उच्चारण क्या होता है? अ। यानी धर्म इस शब्द का वर्ण विच्छेद क्या हुआ? ध प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ, ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। मैंने वर्ण विच्छेद यह भाग आपको सिखाया है। बाकी के जो शब्द है, नदियाँ, महिमा, रूपांतर, संकोच और थिरकन, इनका वर्ण विच्छेद आपको करना है। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, हवा शब्द को उल्टा लिखने से वाह शब्द बनता है, तो जिसका अर्थ क्या है? कमाल। यह क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है, बराबर है ना। तो आप भी ऐसे 5 शब्द सोचकर लिखिए, जिन्हें लिखते हुए यह भी बताइए कि व्याकरण की दृष्टि से वे शब्द किस कोटि में आते हैं। देखिए, जैसे कि दिन है ना, तो ये शब्द क्या है? नदी है ना, ये क्या है? कौन सी कोटि में आता है? विशेषण की। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसमें से कौन सी कोटि में आता है? तो दिन ये शब्द क्या है? नदी। तो दीन, इसका उल्टा किया जाए तो उसकी कोटि क्या होती है? कोटि यानी उसको उल्टा किया जाए, दिन का उल्टा नदी, तो ये क्या होता है? विशेषण है। हरा, उसका अगर उल्टा कर दिया तो क्या होता है? रहा, तो ये क्या है? रहा, ये क्या है? रहने की क्रिया है। उसके बाद राम, उसका उल्टा किया तो मरा, ये क्या है? कर्म है। मन, इसका उल्टा किया तो नम, ये क्या है? संज्ञा है। उसके बाद थण, इसका उल्टा किया तो नथ, ये भी क्या है? संज्ञा है। ऐसे शब्द आप अपनी मैंने जो बताए वो नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद प्रश्न चौथा है वचन। तो बहुवचन बनाते समय यदि शब्द के लिंग का ज्ञान न हो तो कुछ नियम जानकर आसानी से बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे देखो, एकवचन, बहुवचन ये तो आपको पता है, मगर उसके भी बनाने के क्या है? कुछ नियम हैं।
तो पुल्लिंग शब्दों से देखो आ, अंत वाले शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लग जाता है। जैसे कि दाना, उसका बहुवचन क्या होता है? दाने। पौधा, पौधे। तो अंत वाले पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन वही रहता है। जैसे कि खेत का बहुवचन खेत ही होता है। हाथ का हाथे होता है क्या? नहीं, हाथ का भी बहुवचन हाथ ही होता है। वैसे ही कुछ जो शब्द है उनका बहुवचन सेम ही होता है। अभी स्त्रीलिंग शब्दों से देखिए, अ और आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत जैसे कि एक ही मात्रा वाले और ए जुड़ जाता है। जैसे कि फसल, फसले, एक ही मात्रा और उस पर क्या आता है? अनुनासिक, है ना। हवा, हवाएं। किरण, किरणें। लता, लताएं। उसके बाद है ई, और ई अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जुड़ जाता है, तो बड़ी ई और ई में बदल जाती है। देखिए, नदी, नदियाँ, तो उसकी क्या है? मात्राएं भी चेंज होती है और वो क्या हो जाता है? अनुनासिक बन जाता है। नदी शब्द को क्या है? बड़े ई की मात्रा है। जब उसका हम बहुवचन बनाते हैं तो नदी शब्द की मात्रा पहली हो जाती है, यानी छोटे ई की मात्रा हो जाती है और उसका बहुवचन या, नदी या, और या क्या होता है? अनुनासिक होता है। नदी, नदियाँ। नाली, नालियाँ। आया समझ में? उसके बाद ऊ और ऊ के साथ ए जुड़ जाए तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ में क्या होता है? बदल जाता है। जैसे कि ऋतु, ऋतुएं, ये होता है ना। बहु, बहुएं। उसके बाद इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत वाले क्या हो जाते हैं? या के स्थान पर क्या हो जाता है? या, यानी उसके ऊपर चंद्र बिंदी आती है, यानी अनुनासिक हो जाता है। जैसे कि चिड़ी, चिड़िया। कुटिया, है ना, कुटिया, यानी वो क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। वैसे ही इन नियमों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है? जो शब्द दिए उनके बहुवचन बना है। जैसे कि तना, तने। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ। नहर, नहरे। गाय, गाये। आंधी, आंधियाँ। वस्तु, वस्तुएं। कला, कलाएं। गली, गलियाँ। वैसे ही क्या है? इनके बहुवचन बनाए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न 5वां है, सही विकल्प चुनिए। अभी देखिए, स्पर्श शब्द का वर्ण विच्छेद है, तो देखिए 4 विकल्प दिए हैं, तो आप उच्चारण करके देखिए और सही विकल्प चुनकर वहाँ पर क्या करिए? टिक करिए। उसके बाद कौन सा शब्द संख्या विशेषण है? काली, संदली, भूरी या लाख। इसमें कौन सी संख्या दी गई है? काली ये संख्या है क्या? नहीं। संदली ये संख्या है क्या? नहीं। भूरी यह संख्या है क्या? नहीं। मगर लाख यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। उसके बाद रूपांतर शब्द का अर्थ है रूपवती, रूप में अंतर, रूप परिवर्तन या एक जैसा रूप। तो रूपांतर यानी रूप परिवर्तन। ये सही विकल्प चुनकर वहाँ पर टिक कीजिए। ये भाषा की बात अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।